आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के तीसरे अध्याय से संबंधित एक और प्रश्न की। लगातार आपको प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी कोई भी दिक्कत है बोर्ड परीक्षा से संबंधित, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या प्रश्न है हमारा। दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमको वो दोनों संख्याएं बतानी हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। क्लियर है? चलो हम इसको हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। तो कहा क्या गया, हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना लिख लीजिए पहली संख्या बराबर x। ठीक है, अगर पहली संख्या हमने x मानी है तो दूसरी संख्या को भी मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y। दूसरी संख्या बराबर y। हमने क्या माना, पहली संख्या को x माना और दूसरी संख्या को y। अब कहा गया है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो प्रश्न के अनुसार आगे लिख लीजिए, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, दो संख्याएं, यानी हमारे पास दो संख्याएं हो गई ना, तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 26 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। क्लियर हो गया? अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितना है, तो x जो है y के 3 गुने के बराबर है और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हुआ कैसे, देखिए क्या कहा गया, एक संख्या यानी जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुना है, यानी इसके 3 गुने के बराबर पहली संख्या है। क्लियर है? तो यह 3 गुने के बराबर हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 3y है ना, तो x बराबर 3y जो ये मान है हम पहले समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर हो गया? तो हम x का जो मान है समीकरण नंबर 1 पे रख देते हैं, यानी इसमें रखेंगे। किसमें, x माइनस वाई बराबर 26 में रखेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ से जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2y बराबर, ये 36 नहीं 26 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 26। क्लियर है ना? तो अब यहाँ से क्योंकि 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे बचेगा y बराबर 26/2। ये कैसे होता है, ये समझ में आया होगा आपको। देखिए जब भी यहाँ मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है उसको अगर हम बराबर के दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वह अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में है तो गुणा में, जोड़ में है तो घटाओ में है तो जोड़ में चला जाता है। तो यहाँ पे गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में। जब हम इसको भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 13 है ना, 13 दूना 26 होता है। तो y बराबर कितना आ गया, 13। y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो y जो है हमारा क्या, दूसरी संख्या है, तो y बराबर कितना आया है, 13 आया है। तो y बराबर हमारा हो गया 13। ठीक है, अब y का 3 गुना है ये x, तो 13 का 3 गुना हो जाएगा, यानी 39 आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको आगे भी दिखा देते हैं आपको। तो y बराबर 13 आया है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y का मान, यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। कहाँ पे, समीकरण नंबर 2 पे रख दीजिए, क्योंकि y अगर हमको ये पता चल जाएगा 3 गुणे y का मान जब रख देंगे तो 4 × 39, समीकरण नंबर 2 पे रखने पर आंसर हमारा आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x बराबर 3y, यही हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो x बराबर 3 गुणे 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 39। क्लियर हो गया? तो पहली संख्या यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिएगा। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या, तो पहली संख्या देखिए x है ना, तो x का मान कितना आ गया? 39। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 3 के बगल में y का मान रखेंगे, यानी y का जब मान रखेंगे तो 39 हो जाएगा। तो x का मान जो आएगा क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। क्लियर है ना? देखिए सवालों को समझने का प्रयास करिएगा। पूरा सवाल हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, उन्हें ज्ञात करना है हमको। हमने पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मानी। प्रश्न क्या कह रहा है कि x और y इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है 26 है। तो हमने क्या किया? x माइनस वाई बराबर 26 किया। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x जो है बराबर है किसके? y के 3 गुने के। y के 3 गुने के बराबर है x। तो हमने x को बराबर किया 3 गुने y के, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 3y है ना, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान रखेंगे 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y से 1y घटेगा तो 2y बराबर 26। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है, दूसरे पक्ष में जाती है, बराबर के दूसरी तरफ जाती है, तो अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में है तो गुणा में, जोड़ में है तो घटाव में है तो जोड़ में चला जाता है। क्लियर है? अगर इधर घटाव में होता तो इधर जोड़ में हो जाता, इधर जोड़ में है घटाव में, यानी आपस में चिन्ह बदल जाते हैं। ये याद रखिएगा। और ये चीज़ें मैं लगातार इसलिए रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद ना करना पड़े। काफ़ी चीज़ें आप लगातार वीडियो देखेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएंगी, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया? यहाँ से 13 आ गया। कैसे आया? 26 को जब 2 से भाग करेंगे, जब 26 को जब 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 13। 2 से इसको काट भी सकते हैं, 2 1 कम 2, 1 2 3 6, तो 3 आ गया, ठीक है। y बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। तो अगर हम y का मान, यानी जो y पहली संख्या थी 13 आ गया, और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x बराबर 3y। तो हम यहाँ पर 3 पहले से है ही, गुणे 13, y का मान 13 रख दिया, तो 13 39, x का मान कितना आ गया? 39 आ गया। तो पहली संख्या हमारी 39 हो गई और दूसरी संख्या 13 हो गई। यही कहा भी गया था, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो 26 है, यानी 13 और 39 का जो अंतर है वो 26 होगा। और एक संख्या, यानी यह संख्या अगर हम x की वैल्यू देखें तो x जो बराबर है किसके? y के 3 गुने के। y के 3 गुने के बराबर है क्या? x, ठीक है। यही कहा गया था, यही चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताया है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। y के, यानी दूसरी संख्या y हमने मानी है ना, y के 3 गुने के बराबर है ये। अगर हम यहाँ पे लिख दें x बराबर 3y, और तो ये बराबर होगा किसके? 3y के। अगर यहाँ पे हम लिखें 39 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 गुणे 13, तो ये दोनों बराबर होंगे, यही कहा गया है। यानी जो 39 है वो y के 3 गुने के बराबर है, तो 13 या 39, और इधर 39 है ही, तो ये कहा गया है। क्लियर है ना? सवालों को समझने का प्रयास करिएगा। सवाल कठिन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लगातार अभ्यास करिएगा। आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है, लगातार कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत आपको बोर्ड परीक्षा में ना हो और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सवालों का अभ्यास जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइएगा। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, या जहाँ से भी जिस भी प्रकाशन की बुक से आपको
आपको प्रश्न मिल रहे हैं सबको जरूर हल करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।